जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें। संगत जी, गुरु जी कल्याण करने के लिए अनेकों संकेत देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। राम संस्कारी थे इसलिए पूजे जाते हैं, और रावण अहंकारी था इसलिए रावण जलाया जाता है। इसीलिए संस्कारी बनो संगत जी, अहंकारी कभी मत बनना संगत जी। सब मन का खेल है संगत जी। बिखर गया तो नरक है और संभल गया तो स्वर्ग है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। आपके अनेकों सवाल के जवाब इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। और 2 आंटी अपना सत्संग भी शेयर करेंगी। वो सत्संग बहुत ही अद्भुत है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला सत्संग है। आंटी जी सत्संग कहते कहते रोने भी लगती हैं। और आंटी जी को गुरु जी ने बहुत ही ब्लेस किया है, जीवन दान दिया है। गुरु जी ने कैसे बचाया है बेटियों को। चलिए थोड़ा सा और सुनते हैं, उसके बाद आंटी जी आपको सत्संग सुनाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि सत्संग पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मतलबी इंसान, हम संसार के लोग बड़े ही मतलबी और स्वार्थी हैं, क्योंकि हम केवल अपने जीवन के सुख के बारे में ही सोचते हैं। पर वह मालिक ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए हमें केवल वही देता है जो हमें उसकी ओर खींचे। इसलिए गुरु जी हमें वह सब नहीं देते जिसके कारण हम परमात्मा को भुलाकर इस दुनिया के मोह में फंस जाएं। ऐसा नहीं है कि वह परमात्मा हमें दुखी देखना चाहता है, वह तो हमें दुखों से बचाना चाहता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि दुख कहते किसे हैं। हम तो केवल इस दुनिया के कुछ पल के दुखों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन आज हम उन सभी दुखों को भूल गए हैं जो हम युगों युगों के जन्मों जन्मों से अलग अलग योनियों में भोगते चले आए हैं। परमात्मा तो हमें उन सब दुखों से बचाना चाहता है, जबकि हम ऐसे स्वार्थी और मतलबी इंसान हैं जो अपने जीवन में केवल सुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। और हम यह भी सोचते हैं कि परमात्मा नहीं चाहता कि हम अपने जीवन का आनंद ले। गुरु जी समझाते हैं, संगत जी अच्छा काम करो, नेक बनो। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आइए आगे सुनते हैं आंटी जी को गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। बहुत ही अनोखा अद्भुत सत्संग है, आपसे निवेदन है पूरा सुने। उसके साथ मेरी दीदी की बेटी भी थी, तो उसने बहुत कोशिश करी बचाने की, बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन जब वो हार गई तो उसने भी उम्मीद छोड़ दी। और वो मेरी बेटी तो बिल्कुल भी, गुरु जी ने उसको बुलाया जरूर है दिल्ली में, वो दिल्ली में ही रहती है, लेकिन और बहुत बारी वो मंदिर होके आ भी गई है, लेकिन उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। और मैं उसको कितनी बारी कहती हूँ कि बेटा तुम ऐसे किया करो गुरुजी के बारे में, गुरुजी ऐसा करते हैं ऐसे, लेकिन कहती है मम्मी आप करते हो ना, मैं नहीं, मुझे मत कहा करो आप। खैर उस दिन जब वो डूब रही थी तो उसने कहा गुरुजी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अचानक से पता नहीं कहाँ से कोई आया, उसने मेरी बेटी को बचा दिया। और जब वो बच्ची तो उसने कहा मम्मी मेरा सत्संग आप जरूर शेयर करना। उस दिन उसने मुझे बोला खुद कि मम्मी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। मैंने कहा हाँ बेटा मैं जरूर करूंगी, गुरुजी ने मुझे बचाया। उसने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने बचाया है। और उस दिन वो शायद मैं घर आई, जिस दिन सत्संग से घर आई मैं, शायद मुझे उसके मरने की खबर मिलती, लेकिन उस दिन वो बहुत, गुरुजी ने उसको बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसलिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी संगत के आपके आगे सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी। आइए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई डरने की बात नहीं। क्या नाम है आपका? कंचन आंटी आपका सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं आपका आज का सत्संग बता रही हूँ। मैं 3:45 बजे नीतू भाभी को फोन किया, तो मैं आज सुबह से सत्संग सुन रही थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज मेरा मन कर रहा है तो अड्डा कितने सत्संग होए तो तुझे मैंने बुलाओ। तो नीतू भाभी कहती यहाँ पे किसी के घर पे सत्संग है तुम आओ। तो मैं फटाफट घर गई, तो तैयार होके फटाफट से यहाँ 5 बजे ढूंढती यहाँ गुरुजी ने मुझे बुला लिया। और सबसे पहले मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो नवरात्रों में कीर्तन करते हैं, तो वो कह रहे थे तुम ना गुरुजी की कोई बात कर रहे थे, कहते ये गुरुजी है सबकी सुनते हैं, तुम भी अपनी 10-11 साल हो गए मेरी बेबी नहीं है तो तुम इनके पास जाओ। तो मैंने कहा ये जय गुरुजी माफ करना। तो मैं कह रही ये गुरुओं का सीजन आ गया, पहले बालाजी बागेश्वर धाम, ये अब जैसे गुरुजी है पता नहीं कौन है, अब गुरुओं का सीजन है, गुरु महाराज मुझे माफ करना। तो उसके दौरान नवरात्रों में तो हमारी शॉप हमने पेंट करवाई थी। तो पेंट सफाई जब हो रही थी तो हम सरदार हैं, सफाई हो रही थी तो मुझे ये नहीं पता पूरा क्लीन था। तो घर पे हमने शॉप पे हमने बाबा जी का स्वरूप लेके आना था, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करवाना था, सुखमनी साहब का भीड़ बाबा जी के लेके आनी थी। तो एक दिन पहले तो सफाई हुई, तो ये मुझे पता नहीं है ये शिव ये त्रिशूल मेरी दुकान पे कहाँ से आ गया पता नहीं, ये वाला। और मेरे हस्बैंड को ये कहते कंचन ये पता नहीं क्या, ये रिंग भी मेरी शॉप से ही मिली, मुझे नहीं पता कहाँ से आए ये दोनों चीजें। तो फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए। तो मैं एक दिन घर पे इनका मैं सत्संग सुनने लग गई फोन पे। तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे ये बार बार मैसेज कर रहे थे तुम कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ। तो मुझे ये भी डर था, मैंने कहा हमारे घर पे जैसे सरदार है तो कई बार मम्मी भी ऐसे नहीं मानते, मेरे हस्बैंड भी हैं। तो मैं इनका सत्संग तो सुनती थी, तो मैं जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ जब भी किचन में होती हूँ, कभी भी होती हूँ तो मेरे घर में पाठ ही चलते किचन में भी। तो मैं इनको बोल रही हूँ गुरु महाराज मानती तो मैं हूँ, पहले मैं अपने गुरु महाराज जी को मनाऊंगी, बाबा दीप सिंह जी का मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ, पहले मैं वो करूंगी फिर मैं आपका पाठ करूंगी। तो कड़ा प्रसाद मैंने बनाया। तो मैं ये देखती थी, मैंने कहा गुरु सब लोग कहते हैं दर्शन होते हैं, ये भी कैसे हो सकता है, दर्शन भी होते हैं। तो मैंने हलवा प्रसाद बनाया, सोमवार का दिन था, मैंने हलवा प्रसाद बनाया। गुरु महाराज मुझे माफ करना, इनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने हलवा प्रसाद कटोरी में डाल के ऊपर से कड़छी से बिल्कुल प्लेन कर दिया, प्लेन करके ऊपर से ढक दिया। हमारे घर के नीचे मंदिर है, तो फिर मैं मंदिर गई, तो मंदिर में जो प्रसाद था कड़ा प्रसाद वहां लेके आई। तो फिर नाश्ता वास्ता सबने किया, तो मैंने कहा देखो मैंने प्रसाद भोग लगाया था। तो वो प्रसाद में खंडा सा बना हुआ था, वो भी मेरे पास अभी पिक है। गुरु महाराज जी का खंडा सा बना हुआ था। गुरु महाराज जी ने मुझे बाबा दीप सिंह के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे, तो मैं ये इनका जाप ओम नमः शिवाय का खाना बनाती हूँ तो किचन में लगाने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो कहते नहीं तू मानती है मां तो ठीक है जैसे भी है। तो थोड़े दिन पहले मैं इनका जाप लगा रही थी तो मुझे हंसी भी आ रही है, तो वो भी गुनगुना रहे थे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ऐसे मैं देख रही हूँ, मैं ये क्या कर रहे, तो ये भी उनका जाप कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरु महाराज का शुक्राना किया, मैंने कहा इनको भी अपने साथ जोड़ा। तो मैं ये कहती थी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, तो डेली घर से निकलती हूँ 2-3 बटरफ्लाई मेरी शॉप तक मेरे साथ आती हैं डेली। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ये ना गुरुजी हैं ये। तो मैं जब भी देखती हूँ तितली को तो कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो मेरे हस्बैंड कहते ऐसे बकवास कर रही है तो नहीं मानते, सरदार है नहीं मानते। तो कहते ठीक है, आज मैं तुझे कहता हूँ, ठीक है तू मानती है मान। कहते अगर काली कलर की तितली में वो मुझे दर्शन दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा वो गुरुजी है। तो 2 दिन हमारे कमरे में तितली रही और उसके बाद शॉप पे आए तो शॉप पे बाबा दीप सिंह जी के स्वरूप के ऊपर 8 घंटे वो बटरफ्लाई बैठी रही। वो भी मैंने फोटो खींची है अभी। जय गुरु जी। और गुरु जी के मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे तुम अपना सत्संग करना पर थोड़ा लंबा करना, सत्संग करना तो लंबा करना। मैं कह गुरु महाराज मैंने तो आंदा नहीं है सत्संग करना, तुझसे कह रहे हो सत्संग करना। मैं क्या मैं किसी के सामने बोल ही नहीं पाऊंगी। कहते मैं तेरा नाम लेगा तू सत्संग करी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर ऐसे ही खूब सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमारे देते रहे और ऐसी ही रौनकें लगाते रहे और हमारे परिवार को बड़ा करते जाए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं। जब नई नई संगत गुरु से जुड़ती है ना, और जब पहली बार 95 या 90s की बात करें हम लोग, या 2000 की जब नई नई संगत जाती थी गुरु जी के एम्पायर स्टेट में, तो वहाँ बहुत से नामों से गुरु जी को बोला जाता था। आंटी ने तो एक ही नाम बोला, वहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे नाम बोले जाते। वो डिस्को डांस वाले गुरु जी, वो जो खंडा साहब बना हुआ है हल्का प्रसाद में, पूरा खंडा साहब बना हुआ है। तो गुरु जी के तो इतने नाम संगत ने दिए थे, और जिनको उन्होंने जोड़ लिया अपने पास रख लिया वो तो फिर निहाल हो जाते थे। फिर तो वो नाम ही लेना भूल जाते थे किस नाम से बोले। उनको कोई बोलता था कि लेडीज उसे पैंट दबाते हैं, अरे आपको क्या बताओ किसके कर्म कहाँ से काटते थे क्या करते थे, किसी से हाथ किसी से पैर कहाँ से क्या करते थे नहीं बोल सकते। पूरे परिवार के लिए जी जी ब्लेसिंग्स मांगती है। वो अपने लिए मांगते थे, वो अपने लिए, वो निस्वार्थ आती। जब कोई भी लेडीज उनके पास जाती थी तो वो अपने नहीं पूरे परिवार के लिए, इवन परिवार ननिहाल हर तरफ से वो हर चीज के लिए वो लोग अपने पास जाते थे। तो ये गुरु जी की महिमा है। खैर हम लोग तो कोई नहीं हो सकते कि गुरु जी की महिमा का बखान करें, बस एक कोशिश सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं। और जब इस तरह के सत्संग शेयर होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। नीलम आंटी शुक्राना करिए।